मानवता किस प्रकार से जो है वो अकुला रही है, छटपटा रही है और मानवता जो है दम तोड़ रही है। जिस पीड़ा और पतन के लिए आप और हम सब यहाँ जन्म लिए हैं, वो हमारे होते ये मानवता रो रही है, मानवता अकुला रही है, मानवता पीड़ा और पतन के गर्त पर जा रही है, समाज किस दिशा में जा रही है। आइए चिंतन करें, मानवता का पतन देखकर मानवता अकुलाई। आइए, दुर्गा शक्ति आप हैं, दुर्गा शक्ति को जगाने वाला ये गीत शांति कुंज हरिद्वार के हमारे जो संगीत विभाग के प्रतिनिधिगण हैं प्रस्तुत कर रहे हैं। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर, मानवता का पतन देख कर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवन तुम प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में, विविध रूप में तब भगवन तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता को ताण मिला था गौतम के संदेशों में। धर्म चेतना का विस्तार हुआ था देश विदेशों में। मानवता को त्राण मिला था गौतम के संदेशों में। धर्म चेतना का विस्तार हुआ था देश विदेशों में। संस्कार से रहित मनुष्यता पुनः लक्ष्य पथ भूली है। संस्कार से रहित मनुष्यता पुनः लक्ष्य पथ भूली है। पल भर का कुछ पता नहीं पर भौतिकता में फूली है। पल भर का कुछ पता नहीं पर भौतिकता में फूली है। इस युग में भी प्रज्ञावतार बन, इस युग में भी प्रज्ञावतार बन ईश चेतना आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है।
वानर रीछ गिलहरी बनकर जो भी कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। वानर रीछ गिलहरी बनकर जो अब कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पालो तुम। उठो तुम्हारे इम्तिहान की, उठो तुम्हारे इम्तिहान की, आज घड़ी वह आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है। सप्तसहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है। सप्तसहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा यह कल को ऋषि ने हमें बताया है। विश्व रूप होगा यह कल को ऋषि ने हमें बताया है। इसीलिए यह महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। इसीलिए यह महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है। मिलना ही है श्रेय उन्हीं को, मिलना ही है श्रेय उन्हीं को जिनने की अगुवाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए है। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा खुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाए है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। बोलो युगाधिपति महाकाल की। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। भावना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। हम सब सूर्य भगवान के उपासक हैं। सूर्य हमारा आराध्य है। गायत्री मंत्र को हम सूर्य की प्रार्थना के रूप में अपने माध्यम से संपन्न करते हैं। गायत्री माता परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन के सम्मुख रखी। सनातन धर्म और आर्य समाज के बीच का एक समन्वित स्वरूप सबके सामने रखा उन्होंने, ताकि सारी जनता जुड़ सके। और परम पूज्य गुरुदेव ने लुप्त होते जा रहे गायत्री मंत्र को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया। एक नए विश्वामित्र की भूमिका निभाई इस युग के। और आज घर घर में जन जन के बीच में, छोटे से छोटे घर में भी, छोटे से छोटे परिवार में भी अगर कोई किसी तरह से संस्कार जिंदा है तो उसका कारण गायत्री मंत्र है। ऐसे गायत्री मंत्र को, जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। तीन चीज़ें हैं इसमें। एक है तेजस्विता का वर्ण। जो तेजस्वी परमात्मा है, पापनाशक तेज वाला, वो हमारे अंदर आ जाए। दूसरा है देवत्व की ओर यात्रा। हम देवस्य धीमहि, देवत्व को धारण करके आगे बढ़ें। और तीसरा है एक साथ चलना, साथ साथ चलना। अच्छे लोग साथ साथ चलें,
इसलिए ये बात बताई गई है। मित्रों, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र के माध्यम से यहाँ थोड़ी देर के लिए 40-50 मिनट जितनी देर में बोलूँगा उतनी देर आपके मन, सबके मन, हम सबके मन एक हों। संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पूर्व काल में भी देवों ने ऐसे ही किया था, ऋषिगणों ने ऐसे ही किया था। आज भी इसकी ज़रूरत है, साथ साथ चलने की, साथ साथ बोलने की और साथ साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहने की। आइए हम प्यार पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक वार्तालाप करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए और अपने अंदर के अंतरतम को निष्कलुष बनाने की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ मंच पर विराजमान मेरे साथ आए शांतिकुंज के सभी सदस्य, टोली के सदस्य, हमारे बीच में बैठी हुई हमारे इस छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री रमशिला बहन, अभी अभी आपके सामने जिन दो ने अपने विचार व्यक्त किए, हमारे सरला बहन, कुंती बहन, और उसके बाद जिसने अपने विचार व्यक्त किए मेरे से शांतिकुंज में सीनियर पर मैं उम्र में मेरे से जूनियर, मेरी आदर्श और मैं समझता हूँ मेरी बहुत छोटी प्यारी बहन जो शुरू से ही मेरे लिए बहुत प्यारी रही है। हमेशा से मैं वंदनीय माता जी के दाहिने हाथ के रूप में जिसको मानता था, ऐसे आदर्श। हमारे बीच में बैठे हुए अरुण मडरिया जी भाई साहब, हमारे बीच में बैठे दिलीप पाणिग्राही, सभी यहाँ बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों जो काफ़ी इस ज़िले के ही नहीं, दूरी ज़िले के ही नहीं बल्कि और भी ज़िलों के, सभी ज़िलों के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, प्यारी प्यारी बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, भाइयों, जब मैं शांतिकुंज आया शुरू में, तब शांतिकुंज आने के बाद मैंने गुरुदेव की एक लाइन पढ़ी थी। उस लाइन पर मैंने गुरुदेव से बातचीत की। गुरुदेव ने लिखा था अखंड ज्योति में कि बेटा ये तुम्हारी माता जी नहीं है, ये मेरी भी माता जी हैं। वंदनीय माता जी के लिए गुरुदेव ने लिखा था। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव अगर आपकी ये माता जी हैं तो फिर हमारी क्या हुई? तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम सबकी माता जी हैं, ये मेरी भी माता जी हैं, तुम सबकी माता जी हैं। जब मैं चेतना की शिखर यात्रा लिख रहा था, चेतना की शिखर यात्रा लिखते समय प्रसंग आया तो मैंने इस प्रसंग को पूरा डिटेल में लिखा है, विस्तार से लिखा है इसको, कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मेरी सारी शक्ति का स्रोत जो है वो मातृशक्ति है, या तो मेरी माँ या वंदनीय माता जी। इन दोनों ने मिलकर मुझे वो शक्ति दी है जिसके माध्यम से मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँ। ये एक अवतार की विनम्रता है। अवतार जब आता है तो अवतरित होता है, ऊपर से नीचे आता है और आने के बाद वो अपने माध्यम से सारे के सारे काम जो निर्धारित रहते हैं उनको करता चला जाता है, निमित्त मात्र बनता है। पर जो नीति निर्धारित होती है उस नीति के लिए एक नियति बन जाता है, और नियति बनने के बाद वो एक प्रकार से निमित्त बन करके और निमित्त बन करके वो काम करता चला जाता है। ये हमारे हर अवतार की कहानी है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गांधी हो, और चाहे हमारे परम पूज्य गुरुदेव हो, परम वंदनीय माता जी हो। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा अभियान था जिस अभियान में गायत्री मंत्र नारी शक्ति को दिया जाना था। एक बहुत बड़ा अभियान था जिसमें नारी जागरण का एक बहुत बड़ा प्रयोग संपन्न होना था। ये एक बहुत बड़ा अभियान था गायत्री परिवार का रचनात्मक, जिसमें नारी शक्ति को वो काम देना था जिसमें कि
बच्चा, नारी, उसका पति, यानी पूरा पूरा परिवार प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई, डेमोक्रेसी की सबसे छोटी इकाई गुरुदेव ने डिफाइन किया है, परिभाषा की है। इस प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई यदि कोई है तो परिवार तंत्र। यदि कोई परिवार तंत्र को ठीक रख लेगा, व्यवस्थित रख लेगा, तो प्रजातंत्र को भी ठीक रख सकता है। मैं समझता हूँ मित्रों कि गुरुदेव के व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के जो तीनों यूनिट हैं वो अपने आप में इतने समग्र हैं कि किसी भी राष्ट्र का नवनिर्माण करने के लिए और किसी भी विश्व के सही अर्थों में विश्व को सही अर्थों में सतयुगी बनाने के लिए अगर कोई ज़रूरी है तो यही तरीका ज़रूरी है। हम जब तक व्यक्ति पर नहीं ध्यान देंगे, छोटे छोटे बच्चों पे, और छोटा बच्चा ही बड़ा होता है, बड़ों बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, किशोरों पर, किशोर ही हमारा गृहस्थ युवा बनता है, बालक बनता है, जब अपनी पत्नी के साथ आके आपके चरण छूता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी हम बात नहीं सुनेंगे, उसको मित्र नहीं बनाएंगे, तो आपका परिवार अस्त व्यस्त होगा। आप अपनी पत्नी की बात नहीं सुनेंगे और आप पत्नी की बात न सुन करके यदि आज की दुनिया की जो चकाचौंध है उसमें खो जाएंगे तो फिर और दिक्कत होगी। इसलिए सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। आज आस्था संकट बड़ा भयंकर रूप में छाया हुआ है चारों तरफ, सारे संसार में। केवल भारत की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सारे विश्व में आस्था संकट की इतनी ज़्यादा विद्रूपता की स्थिति है कि पिता अपने पिता को नहीं समझता, बच्चा अपने पिता को नहीं समझता, पत्नी अपने पति को नहीं समझती। कपड़े जैसे रोज़ हम बदलते हैं, ऐसे पत्नी पति बदलती है, पति पत्नी बदलते हैं। ऐसी स्थिति पूरे विश्व में आ गई है। आप तो यहाँ बैठे हैं, दुर्ग जिले के आमालोरी गांव में बैठे हैं आप, परंतु आप कल्पना कीजिए रायपुर की, आप कल्पना कीजिए रायपुर से और बड़े स्थान की, जैसे दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, जहाँ मैं जाता रहता हूँ, जहाँ जाकर के मैं लोगों के बीच में बात करता हूँ, उनसे भी बड़े और चलिए, लॉस एंजल्स है, लंदन है, और रशिया के मॉस्को हैं, ये बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े जो नगर हैं, वहाँ की स्थिति कल्पना कीजिए, क्या हाल होगा वहाँ का, क्या हाल होता होगा। मित्रों, स्थिति वास्तव में ऐसी खराब हो गई है कि हमारे संस्कार क्षीण होते चले गए, दुर्बल होते चले गए। इसी वजह से हमारे आंतरिक शक्ति भी दुर्बल होती चली गई। आंतरिक शक्ति दुर्बल होने से इतनी असाध्य रोग, इतनी तरह की बीमारियां, डॉक्टर हूँ इसलिए इन सब बातों के बारे में बताता हूँ कि इतनी तरह की दुर्बलताएं आ गई कि आदमी किसी तरह से टॉनिक पर जिंदा है, किसी तरह से कुछ चीज़ों को लेकर के जिंदा है, बाकी नहीं तो वास्तव में देखा जाए तो इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मर चुके हैं, बस केवल उनका शरीर चल रहा है। जीवनी शक्ति निस्तेज हो गई, चेहरा निस्तेज हो गया, जीवनी शक्ति कमज़ोर होती चली गई, और देखते देखते हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट है वो सबसे बड़ा संकट आया। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में दुखों के 3 कारण बताए, एक अज्ञान, दूसरा अभाव, दूसरा अशक्ति। अशक्ति सबसे बड़ा कारण है। अशक्ति विभिन्न रूपों में संव्याप्त हमारी जो अंदर की शक्तियाँ हैं उनको खो देने के कारण, ग्रहण न कर पाने के कारण। ब्रह्मांड से शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं, वे दोनों ध्रुवों से प्रभावित होती हैं, सूर्य भगवान से प्रभावित होती हैं। जब हम ध्यान करते हैं सूर्य का या चंद्रमा का, गायत्री माता का या परम पूज्य गुरुदेव का, यज्ञ की अग्नि का या दीपक की ज्योति का, ये इन सब के माध्यम से हम अपने अंदर गुणों को धारण करते हैं, हम अपने अंदर तेज को धारण करते हैं, शक्ति को धारण करते हैं। वो शक्ति जो है वो समाप्त हो गई है, और उसकी वजह से वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए तो आज दुर्बलता बहुत ज़्यादा है, आज कमजोरी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टरों की प्रैक्टिस खूब अच्छी चल रही है, डॉक्टर खूब मरीज उनके पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि जीवन जीना जिसको कहते हैं हम, वो जीवन जीने का स्वरूप नहीं मालूम। अशक्ति इसलिए होती है कि जीवन जीने की का विज्ञान, जीवन जीने की कला, दोनों क्षेत्र में हम एक तरह से बहुत अनाड़ी खिलाड़ी साबित हुए हैं। जीवन जीने का विज्ञान वो है जो हमको बताता है कि इस तरह से मकान बनाना चाहिए, इस तरह से आपको घर खरीदना चाहिए, इस तरह से आपको ज़मीन लेना चाहिए, इस तरह से कार खरीदनी चाहिए, और आपको अपने बच्चों को इस तरह से बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हुए और कैपिटेशन फी की व्यवस्था पहले से करके रखना चाहिए। ये जीवन जीने का विज्ञान है आज के जीवन जीने का। फिर जीवन जीने की कला जो है, कला शब्द बहुत सुंदर है। कला का मतलब होता है फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, लालित्य, सौंदर्य, बहुत मिठास। जहाँ कला है वहाँ मिठास है, जहाँ कला है वो सुंदरता है, जहाँ कला है वहाँ सब कुछ है, सौंदर्य सौंदर्य है। ऐसी कला जहाँ जिंदा रहेगी वहाँ पर सब कुछ जिंदा रहेगा। तो आप क्या करेंगे मित्रों, आप सबसे पहले अपने जीवन में
अशक्ति को दूर करने के लिए जीवन जीने की कला के सूत्रों को धारण करने की कोशिश करिए। जीवन जीने की कला के सूत्रों को, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। खुद धारण कीजिए, परिवार को दीजिए, परिवार के एक एक सदस्य को दीजिए और उनके जीवन में उतारने की कोशिश करने की बात करिए। इसके बाद अशक्ति के साथ साथ दूसरा बात गुरुदेव ने कही, अज्ञान कही। अज्ञान, हम जीना नहीं जानते, हमको जीवन जीने की कला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम बाकी सब चीज़ों में तो पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, एमडी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सब कुछ है, पर जब जीवन जीने की बात आती है तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, होठ सूख जाते हैं। मेरे पास बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, और मैं जब उनसे बात करता हूँ, उनसे कुछ पूछता हूँ, छोटी सी बातें पूछता हूँ, तो बहुत घबराए हुए से लगते हैं, स्ट्रेस में है, तनाव में है, बहुत तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है आज कि उस तनाव की वजह से उनकी जीवनी शक्ति भी दुर्बल होती चली जा रही है। मतलब तनाव से जीवनी शक्ति दुर्बल और अज्ञान की वजह से तनाव, अज्ञान से अशक्ति, ये एक दूसरा कारण हो गया हमें। तीसरा कारण है अभाव। अभाव यानी साधनों का कमी, साधनों की कमी। साधनों की कमी नकली है, हमने अपनी कारण पैदा की है, अपने कारण पैदा की है। आपने अपनी चादर नहीं देखी और उसके हिसाब से पाँव पसार लिए। आपने ये नहीं देखा कि आपके पास कितना है, उसके हिसाब से कैसे चलना चाहिए। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कई बच्चों के माता पिता आते हैं, उन बच्चों को लेके आते हैं, बड़ा दुख लगता है जब वो बच्चों के सामने बोलते हैं, इसको डॉक्टर बनाना चाहता था पर तो 3 बार से बैठ चुका है प्री मेडिकल में और पास नहीं होता है। तो बेचारे बच्चे की क्या गलती है, नहीं पास हो पाएगा। आज की टफ कंपटीशन नहीं पास हो पाएगा। उसमें आप बच्चे को बहुत ज़्यादा संकीर्णता के मनोभाव से भर रहे हैं और एक प्रकार से उसको कुंठा में भर रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं बन सकता तो और तो कुछ बन सकता है, आदमी बन सकता है कि नहीं बताइए। आदमी बनाने की कोशिश करो, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने की कोशिश करो, श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनाने की कोशिश करो। अरे शांति कुंज को सौंप दो, हम उसको देवता बना देंगे, तुम दो तो सही हमको। पर हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है। मैं डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के लिए मैंने पूरी पढ़ाई की, MBBS किया, MD किया, पर वो MD करने के बाद जब मैं गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने कहा बहुत बढ़िया पढ़ के आ गए तुम, चलो डिग्री लेके आ गए, पर तुम्हारी शिक्षा बहुत अच्छी थी, विद्या नहीं पढ़ी तुमने। अरे मैंने कहा विश्वविद्यालय की डिग्री लेके आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो डिग्री अलग होती है, ये डिग्री जो है भगवान की डिग्री है जो मेरे पास है। मैंने कहा आपके पास कौन सी डिग्री है? उन्होंने कहा तुम पढ़ो, मेरे पास पढ़ो। तो मैंने शुरू के जीवन के, मैं 78 में आया था, 78 में आया था, और 78 में आने के बाद मैंने शुरू के जीवन के 12 साल शांति कुंज में, मैं यदा कदा जब गुरुदेव मुझे पुश करते थे, धकेलते थे पीछे से, कहीं बोलने भी जाता था, प्रवचन भी देता था, वो भी करता था, सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो मैंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। जैसे बांसुरी अपने आप को भगवान कृष्ण के मुंह से लगा लेती है और पोला कर लेती, मैंने अपने आप को पोला कर लिया, खाली अपने आप को सौंप दिया। और मैंने कहा अब आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए। उन्होंने कहा बस यही समर्पण मैं चाहता था, तुम आ गए हो, तुमने अपना अहंकार विसर्जित कर दिया है, अब तुम सीखो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, लिखो, मेरे सामने बैठ के लिखो। मैंने कहा मैं अंग्रेजी में पढ़ा लिखा हूँ, मैं हिंदी में नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा क्यों, जो जन्म लिया था तो जन्म लेने के तुरंत बाद इंग्लिश बोली थी कि पिताजी के सामने, माताजी के सामने? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे को उस समय तो हिंदी आती थी, फिर बाद में जब मीडियम मेरा इंग्लिश हो गया तो मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ता चला गया। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, तुमको आती हिंदी आती है। सिर पे उन्होंने चपत लगाई, उन्होंने कल से लिखने की कोशिश करो। कल से क्यों, अभी से लिखने की कोशिश करो, आज से लिखने की कोशिश करोगे तो तुम लिखना चालू कर दोगे। मित्रों मैंने तब से लिखना चालू किया तो कलम रुकी नहीं है, चली रही है, बराबर चल रही है। ये उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि इतनी किताबें, इतना सब कुछ संपादन वगैरह सब उन्होंने ही करवाया। और उसके बाद मैंने जाना कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। वास्तविक ज्ञान वो होता है जो सही अर्थों में आपको जीवन जीना सिखा दे, और वो ज्ञान उसको परोसना, जिसको बहुत सुंदर ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से छत्तीसगढ़ के स्तर पे जो बहनें हमारे यहाँ बैठी हैं, उसको रमशीला बहन ने खिचड़ी की बात जो कही ना, वो बहुत बढ़िया ढंग से गुरुदेव ने कहा मैंने भोजन परोस दिया है, मैंने खिचड़ी परोस दी है, मतलब रमशीला बहन के शब्दों में खिचड़ी परोस दी है। मैंने खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी बना के रख दी है, तुम केवल इसको परोस देना, बस केवल इसको परोस देना। गुरुदेव ने ज्ञान सारा के सारा लिख के रखा है, पूरा एक एक विषय के ऊपर उन्होंने जितना भी अनंत स्तर तक हो सकता था वो सब करके रखा है। मित्रों पर ये सारा के सारा ज्ञान जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उन लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिनको जीवन जीना नहीं आता, जो छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। मेरा सुबह से शाम तक 24 घंटे का काम इसी में जाता है।
अभी जैसे फ़ोन बंद कर रखा है मैंने, जैसे ही फ़ोन ऑन करूँगा तो न जाने कितने मिस्ड कॉल मिलेंगे। कई लोग मार्गदर्शन चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं आशीर्वाद चाहते हैं। मैं सबसे कहता हूँ आशीर्वाद से पहले ये जान लो कि मैं तुमको क्या रास्ता बता सकता हूँ। मैं रास्ता बताऊंगा और उसके बाद गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। बस ये 2 लाइन सुनने के लिए वो आतुर रहते हैं, केवल इतनी 2 लाइन सुन ली बस, उसके बाद उनका और न जाने क्या होता है, गुरुदेव कृपा होती, चमत्कार होता है, उनका काम हो जाता है, उनके सबके काम बन जाते हैं। मित्रों, ये आज सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को सहारा देने की। आदमी परेशान है, आदमी दुखी है इस समय, और इन दुखी स्थिति में आए हुए व्यक्तियों को संभालने के लिए हम सबको एक चीज़ पहचाननी पड़ेगी। मैं 5 चीज़ें बताऊंगा सीरीज़ वाइज। 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको अपना पूरा संगठन है, अपना इतना बड़ा वो है, अपने को पहचानना पड़ेगा संस्कार, सुसंस्कारिता। हमारे कार्यकर्ताओं में संस्कारिता कूट कूट के भरी हुई है। मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव जब श्री राम के रूप में माता सीता के साथ, माता भगवती देवी के साथ जब इधर से निकले होंगे इस क्षेत्र से, दंडकारण्य क्षेत्र से, तो न जाने कितने बीज बिखेरते हुए चले गए होंगे, और वही बीज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निकलते निकलते ये हमारे सामने बैठे हैं जो पौधे बन के बैठे हुए हैं। सुसंस्कारिता। आप लोग सब उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के साथ काम किया था, अब आज के युग के श्री राम के साथ काम कर रहे हैं। ये सुसंस्कारिता। आपके अंदर के संस्कार बोलते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम आराम से काम नहीं करेंगे, हम बहुत तीव्रता से जल्दी अपने संस्कारों को पुष्पित पल्लवित होते हुए देखेंगे और अपने आप को ऊंचा उठा करके रहेंगे। इस स्थिति में नहीं रहेंगे जिस स्थिति में आज हम हैं। दीनहीन दुर्बल की स्थिति में नहीं रहेंगे हम परम पूज्य गुरुदेव के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हमको बेटे बेटियां होने के नाते हमारा पूरा हमारे पास अधिकार है कि हम जैसा वो चाहते हैं वैसा बने। गुरुदेव ने सबसे पहला चीज़ दी हमको, सुसंस्कारिता। गुरुदेव ने हमें संस्कार प्रदान की। तो दूसरी चीज़ है, सुसंस्कारिता आ जाने के बाद आपके अंदर संवेदना आनी चाहिए, संवेदनशीलता आनी चाहिए। संस्कार तो आ गए, बहुत अच्छे आ गए, एक संस्कारवान घर में पैदा होता है व्यक्ति, पर यदि संवेदना नहीं है, संवेदनशीलता अंदर से नहीं है, करुणा नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। भगवान राम जंगल में ऋषियों की अस्थियों के पहाड़ को देखते हैं, तो देखत नाम नयन जल छाए। उसको देखते ही राम के नयन आँखों में पानी आ गया। आँखों में पानी आने के बाद वो चुप नहीं रहे, आंसू बहाते रहते, आंसू बहाना नहीं। उन्होंने तुरंत कहा, निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाए प्रणकीन, निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाए प्रणकीन। उन्होंने कहा मैं इस शरीर धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। यह अवतार होने के नाते उनको तो पहले से ही मालूम था, परंतु सुनाते हैं जनता को, जग जग को सुनाते हैं तुलसीदास जी के माध्यम से, निश्चरहीन कर दूंगा मैं धरती को, भुज उठाए प्रणकीन। अभी आपसे बार बार कहा जाता है ना, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। क्यों बताया जाता है? वो इसलिए कि भुज उठा के प्रण किया जाता है, भुज उठा के प्रण किया जाता है कि हाँ मैं निश्चरहीन कर दूंगा। मित्रों, संवेदनशीलता तीसरी स्थिति में जब सक्रियता में बदलती है। सुसंस्कारिता, संवेदनशीलता, तीसरा है सक्रियता। सक्रियता में बदलनी चाहिए। आप बहुत संवेदनशील हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी किसी को देख करके परेशान हो जाते हैं, गरीबी को देख के परेशान हो जाते हैं, अभाव को देख के परेशान हो जाते हैं, आप आज की दुनिया की स्थिति को देख के परेशान हो जाते हैं, आप आज की राजनीति को देख के परेशान हो जाते हैं, आप आज की दुनिया में जो वर्तमान अराजकता छाई पड़ी है उसको देख के परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे असंतुलन आते रहते हैं दुनिया में, उनको देख के परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों की प्रगति न होते देख के परेशान हो जाते हैं। परेशान होने से काम नहीं चलेगा, सक्रियता आनी चाहिए। आँखों में आंसू लाने के बाद अगर आपके जीवन में सक्रियता नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं 78 में आया था, मैं 79 की वसंत पंचमी में परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए सभी कार्यकर्ता गए थे। मैं भी अंत में पहुंचा। अंत में पहुंचने के बाद मैं रोने लगा गुरुदेव के चरण पकड़ करके। गुरुदेव मैं इतने दिन बाद क्यों आया आपके पास? मैं 29वें साल में आपके पास आया हूँ। मैं आपको प्रणाम करके प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आप जो चाहते हैं मैं करूँगा। आपका आज का लेक्चर सुना, प्रवचन सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मैं करूँगा। गुरुदेव ने कहा तो पहले रोना बंद करो, चलो रोना नहीं, क्या रोने का तरीका अपना लिया, इसको सक्रियता में बदलो। आज से 24 घंटा काम करना चालू करो, आज से 24 घंटे काम करना चालू करो और हर पसीने की हर बूंद तुम मिशन के लिए बहाना चालू करो। मैं तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, पर तुम करने के लिए तैयार तो हो? आंखों में आंसू लेके आ गए मेरे पास, इन आंसुओं का मैं क्या करूँगा?
आंसू लेकर आंसुओं का मैं क्या करूँगा? आंसुओं को सक्रियता में बदलो। हमारे कई छत्तीसगढ़ में संवेदनशील भावुक लोग बहुत हैं, पर भावुकता, कोरी भावुकता ठीक नहीं है। भावुकता को सक्रियता में बदलो। भावुक हैं तो झोला लटकाओ और झोला लटका के निकल चलो। हिम्मत के साथ बांटो साहित्य गुरुदेव का। अगर हैं तो युवाओं को शक्ति दो, युवाओं के साथ माध्यम से वृक्षारोपण के आंदोलन को चलाओ। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे अभी यहाँ मेरे पास आए और बच्चों ने बताया कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं। वो जाते हैं और रचनात्मक युवा प्रकोष्ठ दुर्ग के युवाओं द्वारा प्रतिदिन प्रायः भटगांव क्षेत्र में, विसे गांव एवं भटगांव, प्रतिदिन 2 घंटा, रविवार को आधा दिन पूरा वृक्षारोपण एवं सफाई का काम करते हैं। और सुरक्षा घेरे के लिए शमशान घाट के बांस को कम दाम में खरीद कर कांटे आदि की व्यवस्था, चारों तरफ से घेरे की व्यवस्था करते हैं, सहायता से करते हैं। मित्रों, ये तो वही कर सकता है जिसके अंदर संवेदना हो। जिसके अंदर संवेदना होगी, शमशान घाट से वो बांस खरीद के लाएगा। और वहाँ शमशान घाट जाना ही डर से, नाम से डर लगता है। और वहाँ जा करके वहाँ से खरीद के लाना और खरीद के ला करके, ताकि पेड़ हमारा जिंदा रहे, इसलिए तो घेराबंदी करनी है। सस्ते में वहाँ से मिल जाएगा। कंधे पे अर्थी रख के चलते ना, कंधे पर अर्थी रख के चलते ना, तो वो अर्थी वाला बांस, उस बांस को खरीदना, उस बांस को लेकर के आना। कई बार तो लोग समझते हैं इसमें भूत तो नहीं बैठा कहीं। न जाने कितने डरपोक होते हैं जो मरघट से निकलने के बाद, किसी के यहाँ वजह से जाना पड़ा तो निकलने के बाद भी बड़े घबराते रहते हैं रात में कि उसका भूत हमारे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। ऐसे वीर, ऐसे योद्धा युवा आपके हैं, उनके लिए मदद कीजिए। स्वावलंबन का उद्योग चलाना चाहते हैं वो, उनके स्वावलंबन के उद्योग में मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए शक्ति दीजिए और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने की शक्ति दीजिए। आप साथ रहिए ना, आप पीछे रहिए। आपसे वो नहीं मांग रहे कि हमको प्रॉफिट जो होगा वो आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट होगा हम बांट लेंगे और पूरा के पूरा फिर से नए रिसाइकिल करके हम फिर से नए सिरे से नए उद्योगों के माध्यम से, 200 प्रकार के ग्रामोद्योगों के माध्यम से हम नए युवकों को खड़ा करेंगे। ये है संवेदना का सक्रियता में बदलना। सक्रियता मतलब परम पूज्य गुरुदेव के शतसूत्री युग निर्माण योजना के प्रोजेक्ट्स को जन जन के बीच में लोकप्रिय कर देना, जन जन के बीच में लोकप्रिय कर देना। छोटे छोटे सूत्रों को अभी क्रांति आ गई फ़ोन की क्रांति में व्हाट्सअप करके क्रांति आई है। व्हाट्सअप के माध्यम से आपके फ़ोन पे मैसेज पहुंच जाता है। सुबह सुबह मेरे पास कम से कम 200-250 मैसेज आ जाते हैं। जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा अनपढ़ हूँ और मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरे पास आ जाते हैं। वो सारे गुरुदेव के वाक्य ही होते हैं पूरे। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि इतने लोग हैं दुनिया में जो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया जाने कि गुरुदेव क्या लिख गए। कितना बड़ा माध्यम है फ़ोन के माध्यम से करना। भाई जो पढ़ा लिखा है वो फ़ोन के माध्यम से कर रहा है, कुछ लोग ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, कुछ लोग जो है अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। सक्रियता में बदलो, संवेदनशीलता को सक्रियता में बदलो। चौथा है मित्रों, प्रामाणिक बनो। प्रामाणिक बनो, ऑथेंटिसिटी। आपके बारे में जब कोई आदमी कहे कि यह आदमी कर रहा है तो गायत्री परिवार का कार्यकर्ता है, तो जरूर काम जोरदार होगा, बढ़िया होगा। इसके अंदर जरा सी भी पोल नहीं है, बिल्कुल लूप होल नहीं है। ये काम करके दिखा देगा। अगर प्रामाणिकता नहीं है तो कोई भी कहेगा अरे उसको मत देना, बहुत गड़बड़ है, भरोसा नहीं, वो काम पैसा उसकी जेब से निकल करके घर में जाएगा कि कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा, वो जमा हो जाएगा। प्रामाणिकता हर कार्यकर्ता की सबसे पहली, और प्रामाणिकता सबसे कार्यकर्ता की प्राथमिक आवश्यकता है कि वो उसको जीवन में उतारे। प्रामाणिक बनने के बाद ही लोग देते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिला है। मालवीय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम गुरु थे, दीक्षा गुरु थे। आपको मालूम होगा 8 साल की उम्र में परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने गुरु दीक्षा दी थी, मंत्र दीक्षा दी थी। और दूसरे गुरु जब आए थे तो वो उनकी साधना कक्ष में आए थे आवलखेड़ा गांव में, और वहाँ आकर के उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। दूसरे गुरु उनके जीवन के सदा गुरु बन गए। मालवीय जी ने कहा मैंने मंत्र दीक्षा दी है, इसलिए मैंने केवल मंत्र दीक्षा के रूप में तुम्हारे जीवन में मैंने गायत्री मंत्र को समाविष्ट किया है, और गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। यही मालवीय जी मित्रों संकल्प लेते हैं कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाऊंगा, और हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, उस राज्य का राजा तुरंत पैसे निकाल के देता है कि भाई मालवीय जी जैसे व्यक्ति मेरे पास पैसे लेने आए हैं। 5,000, 10,000, उस जमाने 5,000 की कीमत आज के 5 करोड़ के बराबर थी। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी हमारे पास पैसा होगा हम निकाल के दे देंगे। मालवीय जी घूमते घूमते निज़ाम के यहाँ पहुँचे, हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ।
हैदराबाद के निज़ाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि अरे ये हिंदू हमारे यहाँ आ गया और हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मांगने आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। बड़ा अजीब माहौल हो गया जब उन्होंने कह दिया कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। निज़ाम ने कह दिया मैं तो वैसे कंजूस के रूप में जाना चाहता हूँ, पर मैं तुमको तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कुछ तो दे दीजिए आप, कुछ तो दे दीजिए। तो गुस्से में आके उन्होंने अपनी जूतियाँ दे दी। नीचे जो जूतियाँ थीं, जूतियों में भी नीलम और ये सब लगे हुए थे, बहुत ही पैसे वाला था, न जाने कितना वो। तो उसने कहा बस ये, उन्होंने मालवीय जी ने कहा यही स्वीकार है, आपकी जूतियाँ ही स्वीकार है बस। उन्होंने बाहर निकले, बाहर निकल के उन्होंने एक जिस प्रदर्शनी अपन बनाते हैं ना, प्रदर्शनी की तरह से उन्होंने उस जूतियों को सजाया। और जूतियों को सजाने के बाद उन्होंने 15-20 व्यक्ति जुटाए। 15-20 व्यक्तियों ने कहा निज़ाम की जूतियाँ जिंदाबाद, निज़ाम की जूतियाँ जिंदाबाद, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, इस पर पैसे दीजिए, इस पर पैसे दीजिए। निज़ाम की जूतियाँ आई हैं, ये हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दी हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, पर आज इनकी नीलामी की जाएगी, आज शाम को वहाँ नीलामी की जाएगी। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको निज़ाम की जूतियाँ मिलेंगी। और निज़ाम की जूतियाँ मिलेंगी, ये सोच के लोगों ने कहा चलो कुछ नहीं तो तमाशा ही सही, चलते हैं पीछे पीछे। कुछ ने 1 रुपया फेंका, किसी ने 50 पैसे फेंके, और वो मालवीय जी इकट्ठा करते चले गए। ये प्रामाणिक कार्यकर्ता की कसौटी है कि हिंदू विश्वविद्यालय जैसी चीज़ को खड़ा करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया मित्रों। और जब शाम को वहाँ पहुँचते हुए शाम को नीलामी होती, उसके पहले निज़ाम को पता चल गया कि मेरी जूतियों की नीलामी हो रही। जिस हिंदू को मैंने दिया था वो हिंदू तो हिंदू नहीं, महा हिंदू निकला, और उसने तो मेरी इज्जत दाव पे लगा दी। उसने कहा जितने भी पैसे दे के देता हूँ वापस ले आओ, जूतियाँ ले आओ, जितने भी पैसे देता हूँ। उस ज़माने मित्रों 25 लाख रुपए में वो जूतियाँ उन्होंने, मालवीय जी ने वापस लौटाई। आप कल्पना कीजिए, ये व्यक्ति की प्रामाणिकता है, ये व्यक्ति की प्रामाणिकता है। वो चाहता था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में एक ऐसा संस्थान बने। मैं अपना 92-93 में मैंने अपने पहले जो उत्तर प्रदेश के दौरे किए, उसमें मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत लेक्चर दिए। और वो सभी व्यक्ति बाद में कोई वाइस चांसलर बना, कोई क्या बना, सब आके मुझसे मिलते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब आपने हमको ये बात बताई थी, आपने हमको ये बात बताई। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा संस्थापक जैसा व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा गुरु था, और भारत रत्न बना है अभी। आने वाले दिनों में मित्रों परम पूज्य गुरुदेव को भारत रत्न मिले कि न मिले, मुझे कोई उससे वो नहीं है, उम्मीद भी नहीं सरकार से, न मैं उम्मीद रखूँगा, क्योंकि सरकारी सम्मान जो है उससे अलग होते हैं। पर परम पूज्य गुरुदेव को अगर कोई मिलेगा तो विश्व रत्न मिलेगा, भारत रत्न की मिलने की जरूरत आवश्यकता हमें। युग रत्न मिलेगा, जो भी बनेंगे वो युग रत्न बनेंगे, विश्व रत्न मिलेंगे, और हर व्यक्ति के हृदय में, अंतरात्मा में विराजमान रहेंगे, हमेशा रहेंगे। प्रामाणिकता कार्यकर्ता की बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। प्रामाणिक हैं इसलिए सुनने के लिए आते हैं लोग हमको। हम प्रामाणिक हैं, गुरुदेव के बताए हुए काम को हम कर रहे हैं, प्रामाणिकता से कर रहे हैं, तो आपको भी सुनेंगे लोग बाग। आप भी काम करेंगे तो आपको प्रामाणिक बनना पड़ेगा। हाँ, रमशिला बहन जी काम कर रही हैं तो अपनी प्रामाणिकता के आधार पर काम कर रही हैं। जिस दिन उनकी प्रामाणिकता कम हो जाएगी, उस दिन सही अर्थों में कहा जाए तो फिर लोग सुनेंगे नहीं, लोग उनकी बात को सुनेंगे नहीं। एक समय आएगा 5 साल बाद जब बदल जाएगा पूरा समय। प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्कर। और 5वां है मित्रों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, संगठनशीलता, संघबद्ध हो जाना। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। एक साथ चलो। 4 हिंदू एक साथ कब चलते हैं बताओ? 4 हिंदू एक साथ कब चलते हैं? जब 5वां कंधे पे होता है। जब किसी को शव यात्रा के लिए ले जाना हो, वहाँ पहुँचाना हो, तब 4 हिंदू एक हो जाते हैं, भाई पहुँचा देते, नहीं तो बेचारे की क्या दुर्गति होगी। उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं सब। हम एक नहीं हो सकते, हद हो गई है। हम जाति के नाम पे अलग, हम उपजाति के नाम पे अलग, हम मत के नाम पे अलग, हम संप्रदाय के नाम पे अलग, हम सतनामी हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये जैन हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ये विभिन्न, हमारे हिंदू धर्म में ही न जाने कितने पंथ बन गए। तो हम लोग सब माइनॉरिटी में हैं। मित्रों, हम सबको मिलजुल करके एक विश्व धर्म, एक विश्व संस्कृति, एक विश्व न्याय व्यवस्था, इसका एक माहौल बना कर दे गए, ढांचा दे गए गुरुदेव। हमको सबको मिलजुल करके उस संघबद्ध होकर चलना है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। हम लोग मिलजुल करके एक साथ चलेंगे तब जा कर के ज़माना बदलेगा। एक गुंडा हो और वो अकेला आ रहा हो, बहुत ज़्यादा कुख्यात हो, और कुछ भी छुरा से लेके सब कुछ चीज़ वो रखता हो, इसके बावजूद भी अगर 8 आदमी उसकी तरफ गुस्से से तरेरते हुए देखते हुए आए उसको, तो वो भी भागने की कोशिश करेगा। क्यों? उसको मालूम है कि 8 में से कुछ 2-3 लोग तो पकड़ ही लेंगे, मुझे मार देंगे।
केवल संघबद्ध होने की ज़रूरत है। अनीति से लड़ने के लिए, आस्था संकट से लड़ने के लिए संघबद्ध होने की ज़रूरत है। तो आप जितनी हैं बहनें, आज आपको मैं उत्तराखंड की बात बताता हूँ। उत्तराखंड में हमारे जो हरिद्वार के आसपास का गांव हैं, कई गांव ऐसे हैं जहाँ जाके हमने सम्मानित किया बहनों को। उन्होंने अपने घर में लाठियाँ ला के रखी हैं, डंडे ला के रखे हैं, और जैसे ही कोई शराब का ठेका खुलता है वो जाके सारी शराब की बोतलें तोड़ के आ जाती हैं, सब के सब जाकर। वीरांगनाएँ वीरांगना, और पति पी के आता है तो पति की पिटाई सरेआम पब्लिक में करती हैं। बिल्कुल ऐसी जोरदार महिलाएं हैं। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड के और ऊपर वाले बेल्ट में, पहाड़ में, जहाँ पर ये ऐसी कोई हरकत होती है, वहाँ पे तुरंत रोकती हैं, शराबखोरी को रुकवाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है इससे हमारे पतन का द्वार खुल जाएगा। हमारे घर में न जाने कितनी प्रकार की चीज़ें हैं, वो सारी सब बेच के दारू पिएगा, सब नष्ट कर देगा पूरा। तो हमको लड़ना है अगर, तो संघबद्ध होकर लड़ना पड़ेगा। गायत्री परिवार में हम ट्रस्टी हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम जोन के हैं, ये सब अलग, पर हम गायत्री परिवार के गुरुदेव के बेटे हैं, बेटियां हैं। पहली बात, सबसे पहली बात ये याद रखना है। ट्रस्टी वस्टी सब बात की बात है, पहले याद रखो कि आप गायत्री परिवार के हो, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हो, तो गायत्री मंत्र का लास्ट वाला अंतरा याद करो, धियो यो न प्रचोदयात्। न यानी हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो, मेरे अकेले की नहीं, हम सब की बुद्धि को। जब हम सब की अकेले बुद्धि एक साथ चलेगी तो हम सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के इतना बड़ा काम करके दिखा देंगे, जो देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का भारत खड़ा कर देंगे। भाइयों बहनों, ये जो ज़माना है बड़ा ख़राब है। गुरुदेव ने कहा है कि इस ज़माने में, ये जो ज़माना है, ये कलयुग का ज़माना, पराकाष्ठा का समय आ गया है। और पराकाष्ठा के ज़माने में असुरता और देवत्व के बीच में संघर्ष चल रहा है। इसमें वही जीतेगा जिसका पलड़ा भारी होगा। हमें देवत्व का पलड़ा भारी करना है, और देवत्व का पलड़ा भारी करने के लिए हमको संघबद्ध होना पड़ेगा। और देवता हमेशा हारते क्यों हैं? क्योंकि भोग में और ऐश्वर्य में, विलासिता में लीन रहते हैं। और असुर जीतते क्यों हैं? वो तप ज़्यादा कर लेते हैं, पर तप के साथ योग नहीं होने के कारण वो हारते हैं, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ लेने के लिए चले जाते हैं, और किसी को छीन लाते हैं, अत्याचार करते हैं, तब बल क्षीण हो जाता है उनका, अंततः वो फिर वहाँ आते हैं। वो एक नहीं होते, पर जब इकट्ठे उनके ऊपर आक्रमण होता है तो वो एक होकर के देवत्व का मुकाबला करते हैं। देवता एक नहीं होते, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसलिए भगवान प्रजापिता ब्रह्मा ने कहा, एक हो जाओ, सहस्त्रशः कर्मचत, तुम लोग जितने भी हो, सब एक साथ मिलकर उपासनात्मक कार्य करो। समूह साधना इसीलिए आई। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर हमको सिखाया गया कि हम समूह साधना के माध्यम से अपने व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हैं, व्यक्तिगत शक्ति हैं, आत्मशक्ति है, उसको अभिवर्धन करें, उसको बढ़ाएं, उसका संवर्धन करें। और व्यक्तिगत ही नहीं, हम सब मिलजुल करके एक साथ करें। परम पूज्य गुरुदेव ने अगस्त 1983 की अखंड ज्योति में लिखा है मित्रों, कि अगर हमारे देश के 5 लाख व्यक्ति एक साथ मिलकर, हमारे देश के 5 लाख साधक मिलकर एक साथ मिलकर के यदि 30 मिनट तक गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तो उससे खरबों वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, और सारी की सारी जितनी भी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां, उनको निरस्त किया जा सकता है। इतनी शक्ति है। संघ शक्ति इतनी बड़ी होती है। राम के बस की बात थी। राम चाहते तो हनुमान जी को भी नहीं भेजते, अंगद को भी नहीं भेजते। राम चाहते तो अकेले कहते कि भाई एक इशारे से, एक उंगली के इशारे से, पुरुष है ना, प्रकृति और पुरुष 2 मिलकर के साथ चलते हैं। प्रकृति सीता है तो पुरुष राम है, और पुरुष और प्रकृति दोनों शिक्षण देते हैं सबको, जीव मात्र को, कि हमें शिक्षण मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कैसे जीता जाता है, असुरता से कैसे लड़ा जाता है? संघबद्ध होकर लड़ा जाता है। इसलिए वो संघबद्ध होकर लड़ने के लिए उन्होंने रीछ वानरों को एक किया, निमित्त उनको बनाया, और उनके माध्यम से पूरा अयोध्या आ जाता है। अयोध्या की पूरी सेना आ जाती है। पूरे अयोध्या के भरत से कहते हैं, अरे भाई हमारी आफत आ गई, हमारी पत्नी को ले गए, तुम चलो आ जाओ, तुम बचाओ हमको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी प्रकार की। हनुमान जी जब एक पहाड़ उखाड़ के ला सकते हैं, कौन सा पहाड़ मालूम है आपको? ऋषिमुख पर्वत उखाड़ के लाए थे ना हिमालय से। किनके लिए? मूर्छा दूर करने के लिए लक्ष्मण की। जब वो एक पहाड़ उखाड़ के ला सकते हैं, तो लंका को नहीं उखाड़ सकते, यूँ उठा के पटक देते होते। लंका को जला के भी आ गए, एक नमूना भी दिखा के आ गए, ट्रेलर दे दिया उन्होंने, देखो ऐसे नष्ट किया जा सकता है। तो हनुमान जी जब कर सकते थे, तो हनुमान जी तो उनके दूत थे।
हनुमान के बस की बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। हनुमान लंका से सीता को लेके आते और लंका वासियों को सबको बांध बूंद कर ले आते कि चलो इनसे जो भी काम कराना हो, इनसे दास दासियों का काम करा लो, रावण से भी करा लो, कोई काम कराना हो तो करा लो। हनुमान में इतनी ताकत थी, पर उस हनुमान को उन्होंने अपने साथ रखा। उन्होंने कहा तुम साथ रहोगे और काम करोगे। मारेंगे हम लोग और सब मिलजुल करके मारेंगे, सब मिलजुल कर। हाँ, कुछ भूमिका लक्ष्मण की है, कुछ हमारी है, कुछ नल नील की है, कुछ गिलहरी की है, कुछ गिद्ध वानरों की है। सबको मिलजुल करके श्रेय दिया। भगवान श्रेय देना जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्रेय देना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्रेय बांटना चाहते हैं, चाहे उसका नाम आदर्श हो, चाहे उसका नाम हमारी ये बहन सरला हो, चाहे उसका नाम हमारी बहन कुंती हो, और चाहे उसका नाम आप सब बहनें हों या आप सब भाई हो, जितने भी, सबको श्रेय देना चाहते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान श्रेय बांटते रहते हैं। आप लेने को तैयार नहीं। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि भगवान मेरे लिए श्रेय मार्ग क्या है जिसको मुझे करना चाहिए, वो आप बताइए। क्योंकि आप बार बार कहे जा रहे हैं क्लैव्यम मासगम पार्थ न तत्त्वयुपद्यते, तो क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़, और छोड़ करके तू खड़ा हो जा। किसके लिए? शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो अपनी आंतरिक दुर्बलता और शुद्धता को नष्ट करने के लिए खड़ा हो जा। अरे वो लड़ाई तो कौरवों से चल रही है और आप मेरे अंदर के शत्रुओं की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तेरा अंदर का शत्रु सबसे बड़ा है। अंदर का शत्रु है आलस्य, अंदर का शत्रु प्रमाद। अभी लेक्चर सुनोगे बड़ा अच्छा लगेगा, शाम तक अच्छा लगेगा, शाम के बाद कल भूल जाओगे आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ आलस्य प्रमाद नहीं करना, आलस्य प्रमाद में समय को नहीं गंवाना, अपने को इम्प्लीमेंट करना है, तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। गुरुदेव के विचारों को तुरंत कार्य रूप में क्रियान्वित करने के अपने को कार्य रूप में बदल देना है उसको। तो वो कहते हैं कि तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तो अपने अंदर की दुर्बलता को छोड़, आंतरिक दुर्बलता को। हमारे अंदर की दुर्बलताएं ये हैं, इन दुर्बलताओं से हम मुक्त हो जाए तो क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं तू इन दुर्बलताओं से मुक्त हो जाएगा तो सबसे पहले तेरे अंदर एक भाव पैदा होगा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। तू मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य बन के आपकी शरण में आया हूँ, चल। अब आया ना रास्ते में, बैठ सामने। अब सामने वो बैठता है तो गीता सुनाते हैं पूरी, उसको आखिरी तक सुनाते हैं। लास्ट तक जब सुनाते हैं तो एक एक चीज़ उसको, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का व्यवहार, जीवन जीने का सूत्र, एक एक चीज़ इतनी टू द पॉइंट बिल्कुल मार्गदर्शन है। मित्रों, मैं तो कहता हूँ गीता एक ऐसी किताब है जिसको आप सबको पढ़ना चाहिए। गीता से मैं इतना प्यार करता हूँ, अगर छत्तीसगढ़ी में लिख गई और इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि आप लोग सब सुनाने लगोगे तो आनंद आ जाएगा लोगों को। गीता इतना बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता के माध्यम से हमारे जीवन जीने की सारी समस्याओं का समाधान, हमारे जीवन की नहीं बल्कि सारे विश्व की सर्वकालीन समस्याओं का समाधान उसके अंदर है। लास्ट में अर्जुन कहता है, क्यों रे अर्जुन? उन्होंने कहा अर्जुन तूने सुना, तय एकाग्रम श्रुतम चित्तम, चित्त तेरा ठीक रहा, एकाग्र रहा, तूने एकाग्र चित्त से सुना मेरी बात को। अगर सुना तो तेरे को समझ में आया। तो कहता है, अर्जुन कहता है भगवान नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या है मित्रों? मोह सकल व्याधिन कर मूला। तुलसीदास जी कह गए हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों का, सारी संकटों का मूल है मोह। इस मोह से मुझे मुक्ति मिल गई। मैं मोह से अब मोहग्रस्त नहीं होऊंगा। मोहग्रस्त होकर के मैं द्रोणाचार्य को नहीं मार रहा था, मोहग्रस्त भीष्म पितामह को नहीं मार रहा था, मोहग्रस्त होकर के मैं समझ रहा था मैं दुनिया में उन लोगों से लड़ रहा हूँ जो मेरे रिश्तेदार हैं। अरे रिश्तेदार कोई नहीं है, अनीति वाले मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते, नीति वाले मेरे रिश्तेदार हैं। जो नीति के पक्ष में हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। आपको भी मित्रों मोह से मुक्ति पानी पड़ेगी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। ये स्मृति प्राप्त जिस दिन हो जाए उस दिन समझ लेना भगवान का सबसे बड़ा वरदान मिल गया। ये स्मृति है। आपको याद आना चाहिए कि आप कौन हैं। आप गुरुदेव माता जी के बेटे हैं, बेटियां हैं, और गुरुदेव माता जी शेर थे तो आप भी शेर के बेटे बेटियां हैं। ये मान के चलना, भेड़ के बेटे बेटियां नहीं हो, आप शेर के बेटे बेटियां हो। तब तो आपके मन में भाव रहेगा गौरव का कि उनके नाम को ऊंचा करने के लिए, उनके नाम को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो मित्रों नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादायन मैं अच्युत। आपके आशीर्वाद से मेरा अच्युत ये मोह मिट गया। स्थितो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थित हो गया हूँ। हम स्थित नहीं होते, हम चंचल हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी राजनीति में, कभी धर्म नीति में, कभी इस नीति में, कभी उस नीति में, कभी इधर चले गए, कभी उधर। अरे एक काम करो ना, मिशन का काम करो, बस
एक लक्ष्य मान कर चलो बिल्कुल। अब अर्जुन का एकाग्र चित्त होकर के, जैसे अर्जुन करता था वैसे आप भी एकाग्र चित्त होकर काम करो। एकाग्र चित्त होकर गुरुदेव के कार्य को, प्रज्ञा विद्या विस्तार के कार्य को, जन चेतना को जगाने का एकमात्र काम जो है आपको दिया गया है, आप निमित्त बन जाइए बस। तो क्या है, स्थितो अस्मि गत संदेह, संदेह मिटा दो, संदेह मिटा दो। अर्जुन ने जो कहा है संदेह, ये संदेह उसके मन में भी थे, डाउट्स। आपके मन में भी कुछ संदेह हो मिशन को लेकर के कि इस मिशन के साथ जुड़ करके हमको मिलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे बड़ा वरदान मिलेगा परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, बस सबसे बड़ी चीज़, उनका आशीर्वाद। और घर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख, शांति ही शांति। कार आए कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम, मकान बनेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आप अंदर से शांत हो जाएंगे। अंदर की शांति और कहीं नहीं मिलती, वो महापुरुषों की शरण में मिलती है। और परम पूज्य गुरुदेव ऐसे महापुरुष थे जो आपको शांति दे सकते हैं। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, लास्ट में बोलता है आप जो बोल रहे हैं मैं वही करूँगा, बस जो आप कह रहे हैं वही करूँगा। करिष्ये वचनम तव, आपके मुँह से भी निकलने लगे करिष्ये वचनम तव, देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मित्रों, हमें जो काम करना है बहुत सारा रचनात्मक काम है, स्वावलंबन के बहुत सारे काम हैं, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले काम है। पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी काम है आदि जनशक्ति, आदि आबादी, नारी शक्ति को सशक्तिकरण देने का, उनको मजबूत बनाने का। अपने घर में, अपने ही घर में हम सम्मान नहीं देते अपनी पत्नी को, तो हम बाहर की माता जी को क्या सम्मान देंगे, बाहर की महिला को क्या सम्मान देंगे। आप पहले अपनी पत्नी को सम्मान देना चालू करिए, अपनी बेटी को सम्मान देना चालू करिए। जो आने वाली बेटी है उसको भी सम्मान दीजिए, उसको आने दीजिए, उसको मारिए मत, घर में मत मारिए उसको पहले आने दीजिए। आने के बाद घर में वो संस्कारों को लेके आएगी, दुर्गा शक्ति को लेके आएगी, उसको आने दीजिए। तो गर्भ में मरने वाली बच्ची, आपके घर में आई हुई बच्ची, आपकी शादीशुदा बेटी और आपकी पत्नी, इन सब का सम्मान करना सीखना। नारी सशक्तिकरण, 5 सूत्र नारी जागरण के हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। नारी सशक्तिकरण आपका होना चाहिए, मैं तो सशक्तिकरण के प्रति आपके मन में जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा है नारी सुरक्षा। अब यहाँ से सुरक्षा की बात आएगी, बहनें उठ रही हैं, जा रही हैं, तो 4 बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो खुद को नहीं संभाल सकते वो बांस लेके चल पड़े और उनको बहनों की सुरक्षा करने के लिए चल पड़े, बहनों को रोकने के लिए। अरे भाई, किसी काम से जा रही हो तो जाने दो उनको, जो बैठी है उनको बैठे रहने दो। आपका काम तो केवल आपकी आँख ऐसी रहनी चाहिए कि आप ये बता सकें कि अराजकता मत फैलाओ, बस और कुछ नहीं है। अरे बहनों के एक में चौबे परिवार था इंदौर में, एसपी साहब थे वो, हमारे पिताजी डीजे डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो एक एसपी साहब थे। उनके एक भाई थे जो यहीं रायपुर के रहने वाले थे। वो ऐसा हाथ करके चलते थे, उनके साथ उनकी घर की बहुएं चलती थी, इतना बड़ा घूंघट करके, पीछे कोई देख भी नहीं सकता उनको कि बहन जा रही है कि भाई जा रहा है कि कौन जा रहा है, पर वो पीछे चलती थी, वो हाथ यूँ करके चलते थे, कोई देख नहीं ले इनको, कोई हाथ नहीं लगा ले इनको। ये ऐसी सुरक्षा करने वाले पुरुषों का ज़माना गया। अब तो नारी अपनी सुरक्षा खुद कर लेती है, चिंता मत करो, आपकी भी सुरक्षा कर लेगी, आपकी भी सुरक्षा कर लेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी भी देख रेख कर लेगी। तीसरा मित्रों, इसके साथ साथ जो है संस्कार, नारी को संस्कार देना पड़ेंगे। सशक्तिकरण, सुरक्षा, संस्कार। तुमको एक बहुत बड़े काम करना है, तुमको नेतृत्व हाथ में लेना पड़ेगा। नेतृत्व हाथ में लेने की बात आए तो उसमें झिझकना नहीं। हाँ, रमशीला बहन नहीं झिझकी, जो हमारे दयाराम जी ने कहा कि रमशीला तुम आगे आ जाओ, तो रमशीला आगे आ गई, उन्होंने मंत्री बन गई। एक बार वो मंत्री, एक बार ये मंत्री, अगली बार वो मंत्री, फिर ये मंत्री। अपने घर का मामला है, उसमें कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई पीछे कोई झिझकने की जरूरत नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं, हिचकने की जरूरत नहीं। हर महिला के मन में ये भाव रहे कि हमारे संस्कार जो हैं, हमारे पति के प्रति भी हमारे सम्मान के भाव हैं, पिता के प्रति भी सम्मान के भाव हैं, जो हमारा ससुर है उनके प्रति भी सम्मान के भाव हैं, और संसार भर में बैठे हुए लोगों के प्रति सम्मान का भाव है। हम गुरु के प्रति भी सम्मान भाव रखते हुए हम अपने संस्कारों को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले अपने गर्भस्थ शिशु के संस्कारों को पोषित करेंगे। गर्भ में जो बैठा हुआ संस्कार है, वो 9 महीने माँ यज्ञ करती है, यज्ञ, जीवन यज्ञ, शरीर यज्ञ। अपना खून खाती है तो उसके लिए खाती है, अन्न ग्रहण करती है तो उसके लिए अन्न ग्रहण करती है, दूध लेती है तो उसके लिए लेती है, अपने लिए नहीं लेती। जो कुछ भी लेती है वो बच्चा ले लेता है अंदर। मांस के एक पिंड को बनाने के लिए 9 महीने की तपस्या करती है। 9 महीने की तपस्या, कभी भगवान के मन में आ गया, भगवान के मन में कहीं गुस्सा आ गया, बहुत मौज मार ली मनुष्य पुरुषों ने,
अब 9 महीने का ये जो तप है ये पुरुषों को करने दो, महिलाओं को थोड़े दिन के लिए अवकाश दे दिया जाए, आप पसीना आ जाएगा, आपको पसीना आ जाएगा, पता चलेगा कैसी कितने कठोर तप करती हैं वो। 9 महीने का कठोर तप करने के बाद जब दुख और कष्ट और वेदना के साथ वो जब बच्चे को जन्म देती हैं तो कितना आनंद आता है चेहरे पे मित्रों। वो चेहरे पे जो खुशी के क्षण होते हैं वो देखने लायक होते हैं। मैं नर्सरी में और पीडियाट्रिक्स की यूनिट में ड्यूटी पे रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चे को जन्म देते हुए माँओं को, और मैंने देखा कितनी खुशी होती है माँ को। वो जो 9 महीने का कष्ट पूरा भूल जाती है वो पूरा। ये जो गर्भस्थ शिशु है इसको माँ जैसा बोलेगी वैसे ही संस्कार मिलेंगे। उसके बाद माँ जैसे खिलाएगी, जैसे सुनाएगी, जैसे कहानियाँ सुनाएगी, जैसे अभी कुंती ने बताया। कुंती ने बहुत अच्छी बातें बताई, मैं ज़रा नेगेटिव बात बता रहा हूँ। हमारे पास में बिजनौर है जिला एक, जहाँ का किला बड़ा मशहूर था किसी ज़माने में, गंगा किनारे बीहड़ में बना हुआ। वहाँ का एक डाकू था, और वो डाकू जो था बड़ा फेमस था, बड़ा प्रसिद्ध था डाकू। उस डाकू को जब फांसी से पकड़ लिया गया, फांसी हुई, तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम तुम्हारी वो क्या है, इच्छा क्या है? उसने मेरी माँ को बुला दो। उसने माँ के लिए सोने के कड़े बना के दिए थे, चोरी के डाके के उससे, तो माँ के कान से लटक रहे थे सोने के, यहाँ से लटक रहे थे, जैसे बड़े बड़े कड़े होते ना, से जितना मोटा सोना उतना ज़्यादा धनवान। तो माँ ने पहन रखे थे यहाँ पे। उसने सींगचों में से हाथ निकाल के दोनों के दोनों पकड़ लिए और खींचे जाए। तूने मेरे को उस दिन क्यों नहीं रोका जब मैं पहली चोरी करके आया था? तूने मुझे उस दिन क्यों नहीं रोका जब मैं पहली चोरी करके आया था? उस दिन रोक लिया होता तो आज मैं डाकू नहीं बना होता, और आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ रहा होता। तूने मुझे मारा है, तूने मुझे मारा है। तो नेगेटिव बात बता रहा हूँ, पर इसलिए बता रहा हूँ, संस्कार माँ से कन्वे होते हैं। पिता ऑफिस में बैठा होता है, उसको नहीं मालूम। माँ बच्चे को चाहे तो संत बना सकती है, और माँ चाहे तो शैतान बना सकती है। इसलिए माँ के हाथ में है, आपके हाथ में है। आपको अपने संस्कारों के माध्यम से बच्चे को संस्कार देने पड़ेंगे। मित्रों, ये जो मैंने बात बताई इसको बुरा मत मानना, पर ये घटना अंदर तक छू जाती है जब पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है। संवेदनशीलता, संस्कार, ये सशक्तिकरण, सुरक्षा, संस्कार के बाद स्वावलंबन। तो नारी स्वावलंबन बहुत जरूरी है। सब स से ही स्टार्ट होते हैं, आपको याद रहेंगे हमेशा। स्वावलंबन जो है वो नारी को आप उसको उसके हिस्से का दीजिए, उसको काम करने दीजिए, उसको घर के सब कामों से परिचित कराइए। नौकरी करती है तो नौकरी करने दीजिए, और अगर वो कुटीर उद्योगों में विकसित होती है तो कुटीर उद्योग में विकसित होने दीजिए। गायत्री परिवार की बाल संस्कार शालाओं में भागीदार होती है तो उसको भागीदारी करने दीजिए। हम अपने यहाँ इतनी बड़ी वो चलाते हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं हम बच्चों को किस तरह से विकसित हो रहे हैं। बच्चियों को हम पूरी तरह से सशक्तिकरण में, एक प्रकार स्वावलंबन में जोड़ते हैं, और जोड़ने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि वो नारियाँ भी सीखें। सृजना करके एक प्रकल्प हमने चालू किया है। सृजना के माध्यम से न जाने कितने प्रकार के उद्योग विकसित किए हैं, और अब तो हमने पूरी 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी स्वावलंबन की, बहुत बढ़िया, जहाँ पे ढेर सारे रचनात्मक क्रियाकलाप चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ मित्रों, आमालोरी का जो ये क्षेत्र है, ये शक्तिपीठ है, ये एक स्वावलंबन के प्रकल्प के रूप में और नारी स्वावलंबन के क्षेत्र के प्रकल्प के रूप में विकसित हो। यहाँ आप लोग काम करिए, काम करना सीखिए, और यहाँ से काम सीख करके हर प्रखंड में जाइए, हर वार्ड में जाइए, हर जगह जाइए, और लोगों को बताइए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये मल्टीनेशनल्स की जितनी चीज़ें हैं ना, बाज़ार में जितनी भी हैं मित्रों, ये लोग आपके पास आएंगे और आपसे चीज़ें खरीद करके आपकी चीज़ों को मार्केटिंग करने के लिए आपसे ही बात करेंगे। जब आपकी चीज़ की प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी और आप जब चीज़ें बताएंगे, उनको दिखाएंगे। पचपेड़ी वाले जो बच्चे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा तुम इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ किया है, प्रयोग में लिया है। उसके बाद इनकी पैकिंग अच्छी कर दो, बस बढ़िया कर दो। जब शादी होती ना तो बहू को 1.5 किलो का मेकअप पहनाया जाता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा। भले सुंदर से सुंदर लड़की हो, पर न जाने क्यों पोता जाता है, अच्छी तरह से पोत पात के बनाया जाता है उसको। बेचारी इतनी पसीने हो जाती है वो शादी की भीड़ में, उसमें इसके बावजूद भी हम तंग करते हैं उसको। क्यों? सुंदर दिखनी चाहिए। अरे किसको सुंदर दिखनी चाहिए भैया? जनता को सुंदर दिखनी चाहिए कि उसके पति को सुंदर दिखनी चाहिए? पति को सुंदर देख लेगा, अपने आप देख लेगा। जब शाम को निकालेगा, मेकअप निकालेगी वो, तो पता चल जाएगा असलियत क्या। तो इसलिए ये बाहर की चीज़ जितनी भी है, ये आज दुनिया को बहुत अच्छी लगती है। बाहर की चीज़ अच्छी बना दो, बढ़िया बना दो, अंदर की चीज़ तो क्वालिटी की है आपकी, बाहर की चीज़ अच्छी बना दो। अगर ये हो जाएगा मित्रों,
तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा मित्रों। ये हमारे जो नारी जागरण के जो 4 सूत्र हैं ये आपके जीवन में उतर जाएं अगर आप धारण कर लें तो। नारी जागरण एक सशक्त कार्यक्रम है, परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ। और उन्होंने जो बात कही थी, ये मैं तुम्हारी नहीं मेरी माता जी हैं। जब मैंने लिखा उसको नारी चेतना की शिखर यात्रा में कि परम पूज्य गुरुदेव ने किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि गुरुदेव आप बार बार कहते हैं माता जी ऐसा कहती हैं, माता जी ऐसा कहती हैं, माता जी ऐसा कहती हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? और आप कहते हैं माता जी से बात कर लेना, ये कर लेना। अब मेरे से भी बोलते हैं, आप बार बार बोलते हो आप जी से बात कर लेना, जी से बात कर। मैं कहता हूँ भैया वो आपकी नहीं मेरी भी जी हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे गुरुदेव ने माता जी के लिए कहा वही मैं जी के लिए भी कहता हूँ। हमारे बीच में संबंध वही है, गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो संबंध हमारे स्थापित हुए वही है, भाई बहन के संबंध है। हम दोनों मिशन के कार्यकर्ता हैं, मिशन के कार्यकर्ता हैं, दोनों मिलकर के मिशन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये अपने जीवन में आपको लाने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि जैसे गुरुदेव ने माता जी को ऊंचा उठाया था, क्या मैं अपनी पत्नी को ऊंचा उठा सकता हूँ? क्या मैं अपनी पत्नी को अधिकार दे सकता हूँ? पुरुष कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, बहनों से पूछता हूँ, क्या वो बनने को तैयार है? माता जी बनने को तैयार है? क्या वो अपने उस दायित्व को लेने को तैयार है? अगर लेने को तैयार है तो बहुत बड़ा काम आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। सारा युग निर्माण योजना इसी पर टिकी हुई है, सारा युग निर्माण आंदोलन इसी पर टिका हुआ है। क्या हम करने को तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं और तैयार हैं तो हाथ ऊंचा करके एक बार संकल्पबद्ध करिए। देखो इसमें संकोच आएगा, भाई लोग ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी पत्नी को माता ही बनाएंगे, तो इसलिए माता ही बोलने की जरूरत नहीं है, सम्मान देने की जरूरत है ना। अंदर से अंतरात्मा में सम्मान लिखना है। हाथ ऊंचा करो, चलो बोलिए, हम युग का निर्माण करेंगे, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग बदलेगा। अब ये हम ये मंच के लिए नहीं कहा है, आपके लिए भी कहा है, सबके लिए है ना। आपने बोला नहीं हो चाहे नहीं बोला हो, आप सबकी तरफ से हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सबसे बड़ा सूत्र है अपने आप से शुरुआत होता है। मैं आज से शुरू कर दूं अपने आप का बदलना, इसी क्षण से शुरू कर दूं बदलना। बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, दूसरों को सम्मान देने का तरीका, अपनी पत्नी से बात करने का तरीका, बच्चों से बात करने का तरीका, सम्मान देकर। बड़ा बच्चा हो गया है उसको प्यार से दोस्त मानो, दोस्त मान करके उससे दोस्ती के माध्यम से बात करो। उसको बार बार लतेड़ो मत, बार अरे क्या पढ़ा लिखा कुछ नहीं, तूने कुछ भी नहीं किया, मेरा नाम भी डुबाता है, ये करता है, ऐसा मत कहो। बच्चे को भी सम्मान दो, बच्चे को सम्मान दो वो आपको सम्मान देगा, पत्नी को सम्मान दो वो आपको सम्मान देगी। इस तरह से मिलकर के हम लोग एक बढ़िया संगठन खड़ा कर सकते हैं। एक प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई परिवार तंत्र मजबूत, समाज तंत्र मजबूत, व्यक्ति निर्माण के माध्यम से व्यक्ति तंत्र मजबूत, तुम तो तीनों मजबूत होने के बाद युग पूरा मजबूत। खूब मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद सबको।